अस्सलाम वालेकुम। नेपाल के दाराल हुकूमत काठमांडू की सूरत-हाल उस वक्त निहायत संगीन हो चुकी है। पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म की रहाइश गाहों को नजरे आतिश कर दिया गया है और नौजवान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं। करप्शन से हासिल होने वाली रकम को आवाम के सामने उछाला गया और फसादात ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के पी शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है और काबीना के बेशतर अरकान लापता हैं। इत्तलात ये भी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क छोड़कर फिरार हो गए हैं। दूसरी तरफ मुजाहिरीन ने शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रखा है और हती के 5 सितारा होटल भी आग की नजर हो गए हैं। इनका मुतालबा है कि करप्शन का खात्मा किया जाए। अफसोस के उन मुजाहिरों में अब तक 20 से जायद नौजवान अपनी जानें गंवा बैठे हैं। ये बगावत काठमांडू को खाना जंगी के दहाने पर ले आई है। ज्यादातर मुजाहिरीन नई नस्ल यानी जनरेशन जेड से ताल्लुक रखते हैं, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं। उनका कहना है कि ये एहतिजाज बेदानुआन सियासतदानों और उनके खानदानों के खिलाफ है। एक और बड़ा सबब सोशल मीडिया पर पाबंदी थी, जिससे हजारों लोगों के रोजगार मुतासिर हुए, खास तौर पर वो लोग जो ऑनलाइन कमा रहे थे। 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर करप्शन मुखालिफ मुहिम का आगाज हुआ, जो सिर्फ चंद दिनों में एक तहरीक में बदल गई। 8 सितंबर तक हजारों लोग सड़कों पर आ गए, सरकारी इमारतों, दुकानों और घरों को जला डाला। लूटमार भी शुरू हो गई। वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के गायब होने के बायस नेपाल उस वक्त सियासी खला का शिकार है। फौज ने मुज़ाकिरात की पेशकश की है, लेकिन साथ ही खबरदार क्या है कि अगर तशद्दुद न रखा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। तारीख गवाह है कि ऐसे एहतिजाज अक्सर मुल्कों को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया की मिसालें सामने हैं, जहां तहरीकों के बावजूद माशी हालात बेहतर न हो सके। माहरीन का कहना है कि कौमी अथाथे जलाने से नेपाल मजीद पीछे जा सकता है। अब आइए जरा नेपाल को एक मुल्क के तौर पर देखते हैं। हिमालय की गोद में वाक़ा नेपाल दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो कभी गुलाम नहीं बने। उसकी मईशत का सबसे बड़ा सहारा सियाहत है, जो मौजूदा एहतिजाज से शदीद खतरे में पड़ गया है। नेपाल का सरकारी नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है और उसे अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे मकामी जबान में सागरमाथा कहा जाता है, यही वाक़ है। ये मुल्क चीन और भारत के दरमियान घरा हुआ है और उसकी आबादी 2025 में तकरीबन 3 करोड़ 18 लाख है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 73वां बड़ा मुल्क है। सरकारी जबान नेपाली है, लेकिन 121 से ज्यादा जबानें यहाँ बोली जाती हैं। मजहब के एतबार से 81% आबादी हिंदू है। उसके बाद बुद्ध मत, इस्लाम और मसीहियत के मानने वाले हैं। लुम्बिनी वो मुकद्दस मकाम है जहाँ गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई थी। दाराल हुकूमत काठमांडू एक खूबसूरत वादी में आबाद है, जो मुल्क का सियासी, माशी और सकाफती मरकज है। उसे हिमालय का दिल भी कहा जाता है। यह शहर कदीम मंदिरों, तारीखी इमारतों और रंगारंग सकाफत से मालामाल है। नेपाल की मईशत का हजम तकरीबन 33 अरब डॉलर है और फीके आमदनी $1500 सालाना के करीब है।